मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हुए हैं। ये आपका नया चैप्टर है, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की पहले बात कर लेते हैं। ये जो है चैप्टर, इस चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज जो है वो एग्जाम में मानी जाती है, IBPS के प्री एज वेल एज योर मेंस। अगर हम बैंकिंग की बात करें, IBPS की बात करें, तो IBPS में जो डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, जो डाटा इंटरप्रिटेशन आती है उसके क्वेश्चंस भी जो हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस की ये जो आपको पता है कि मेरी वीडियोस जो होती हैं ये पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, विद जो है बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं, देन जो है हम लेवल जो है वो हाई लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पहले पार्ट 1 जो है, जो हम आज बना रहे हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ, वो देखने के बाद ही आप नेक्स्ट पार्ट को देखें। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करी थी मैं, आपकी IBPS की बात करी थी। IBPS में जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है एक सेकेंड, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें से, तो डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मैं आपसे जो है टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। SSC के हैं, SSC की चाहे वो CHSL हो चाहे वो CGL हो, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC का हो चाहे वो आपका IBPS हो। ठीक है, चाहे वो आपको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई पंजाब का है, कोई अदर स्टेट का है, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो वेटेज है वो आपकी 2 to 3 क्वेश्चंस की जो है वो रहती है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पहले वो करेंगे, देन हम अपने आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट द चैप्टर, देन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसको बोला जाता है समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी। तो ये जो चैप्टर है इसको प्रैक्टिकली जो हम लाइफ में अप्लाई करते हैं, ये उसमें भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, उन पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर ही अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। तो मैं कुछ आपको टर्म्स बता देती हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये 3 जो है, ठीक है, टाइम यानी कि समय, डिस्टेंस हो गया आपकी दूरी, और स्पीड रफ्तार। इन तीनों की बात कर लेते हैं कि इन तीनों का इस चैप्टर में क्या यूसेज है। ठीक है, इन तीनों का इस चैप्टर में क्या यूसेज है। अब हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है। ठीक है, पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, दूरी। जैसे मेरे घर से मेरा स्कूल कितना दूरी पे है, मेरा कॉलेज कितना दूरी पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ, ये मेरा कॉलेज है, ठीक है, और ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा हाउस है और ये मेरा कॉलेज है, तो इसका कितनी दूरी है, डिस्टेंस, जो कि नॉर्मली आप अभी बैठे देख सकते हैं कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर पे, 500 मीटर पे है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, जैसे कि ये घर से 10 किलोमीटर है, आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो घर से कॉलेज जो का डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, दूरी है। अब हम देख लेते हैं कि जो है टाइम कितना लगता है। ठीक है, अगर मुझे मेरे घर से कॉलेज जाने में कितना टाइम लगता है, मैं कहती हूँ कि मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे लग जाते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरा टाइम है, यानी कि ये मेरा क्या है, समय है, कितना समय जो है वो मुझे जाने में लग जाता है। अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको रफ्तार निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ठीक है ना, स्पीड निकालनी है कि मैं कितनी स्पीड से अपने घर से जो है वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती हूँ। तो जो है रफ्तार निकालनी है, स्पीड निकालनी है। हम बात करेंगे धीरे धीरे, पहले मैं आपको सिर्फ टर्म्स से फेमिलियर कर रही हूँ कि ये टर्म्स जो है वो कैसे निकलती हैं। मैं 1 by 1 आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें निकलती कैसी हैं। ठीक है, तो रफ्तार निकालनी है, मैं बताती हूँ कैसे निकालते हैं। पहले आपको इन जो टर्म्स है उससे फेमिलियर हो गए कि दूरी क्या होती है, एक डिस्टेंस। ठीक है, मेरे घर से कॉलेज का कितना डिस्टेंस है, कितना समय मुझे अपने घर से कॉलेज जाने में लगता है, और मैं कितनी स्पीड से है वो जाती हूँ। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगी, ठीक है ना, तो समय कम लगेगा। ठीक है, अगर मैं स्पीड ज़्यादा कर दूंगी तो समय कम लगेगा, अगर मैं स्पीड कम कर दूंगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि दूरी कैसे निकलती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है, दूरी, दूरी कैसे निकलती है। डिस्टेंस आपका निकलता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आपकी रफ्तार, जितनी आपकी रफ्तार है उसको गुना कर दोगे अपने समय के साथ, तो आपकी दूरी निकल आती है, आपका डिस्टेंस निकल आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी स्पीड कैसे निकलती है, आपकी रफ्तार कैसे निकलती है, ठीक है, आपकी रफ्तार कैसे निकलती है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या निकला, मेरी रफ्तार निकली। अगर मैं बोलूं कि टाइम कैसे निकलता है, समय कैसे निकलता है, तो समय कैसे निकलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम निकलते कैसे हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली बताएंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को। तो ये फार्मूले याद करने से बेटर है कि आप इनको समझें, इनको ये कैसे बने हुए हैं, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है जी, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वो ये है कि स्पीड और टाइम का, ठीक है, स्पीड और टाइम का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। हम डिस्कस करते हैं कैसे। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। वैसे जैसे कि हम बात करते हैं स्पीड की, कि अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूँ तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। ठीक है जी। और अगर मैं अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दूं, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने अपनी स्पीड नॉर्मल स्पीड में चल रही थी जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब जो मैंने अपनी स्पीड है उसको बढ़ा दिया है। आप खुद सोचो, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो टाइम कम लगेगा। इट मीन्स अब जो मुझे लग रहा है, अब मुझे 1.5 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हुआ, जब आपकी स्पीड इंक्रीज हुई तो आपका जो टाइम है वो कम लगेगा, और जब आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम से निकलता है। अगर आपको फार्मूले जो है वो याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको नहीं याद कर पा रहे हो, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, वो पहले वाला। बाकी जो 2 फार्मूलेस थे कि स्पीड कैसे निकलती है, टाइम कैसे निकलता है, वो आप इसी वाले फार्मूले से निकाल सकते हो। वो कैसे, जैसे अगर आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है ना, आपको स्पीड निकालनी है, तो आप देखिए ये चीज़ अगर बाहर आ गई है तो ये क्या बचा, डिस्टेंस, और ये क्या बचा, टाइम। ठीक है, उसी तरीके से अब आपने टाइम को बाहर निकाल दिया है तो ये क्या बचेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, तो ये क्या हुआ कि एक ही फार्मूला जो है वो आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये जो 2 फार्मूले हैं ये इन्हीं से ही ड्राइव हो जाते हैं। डिस्टेंस ऊपर आएगा, अगर यहाँ स्पीड है तो यहाँ टाइम है, अगर यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड है। ठीक है, और आपस में स्पीड और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। ठीक है ना, आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी जो है आपने स्पीड कम कर दी, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है जी, अब हम कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन है, इसका नाम है स्टेशन ए। ठीक है, ये स्टेशन ए है। अब कोई जो है बस चल रही है, ठीक है, ये बस है, ठीक है, ये बस जो है वो स्टेशन ए की तरफ आ रही है। ठीक है, आ नहीं रही, अभी खड़ी है, लेट्स सपोज। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस, पहले दूरी की बात कर लेते हैं। जो इन दोनों की दूरी है वो हम मान के चलते हैं 10 किलोमीटर है, इन दोनों की दूरी। ठीक है, ये किलोमीटर में मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है। अगर तो मैं आपको वही चीज़ क्लियर करने लगी हूँ, आप पहले 10 किलोमीटर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इस बस को इस स्टेशन में जाने के लिए, ठीक है ना, इस स्टेशन पे जाने के लिए जो समय लगता है वो उसको 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसकी रफ्तार निकालो, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन डाला था कि इसकी रफ्तार निकालो, कैसे निकलेगी, तो रफ्तार निकालने के लिए डिस्टेंस जो है और उसको डिवाइड कर देंगे उसके समय के साथ। ठीक है, तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि 1 घंटे में मैं जो है वो 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, जो है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं इस स्पीड में जा रही हूँ, मैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में स्पीड में जा रही हूँ। ये मेरी जो निकल के आई है, ये मेरी रफ्तार निकल के आई है। ठीक है जी, तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो रफ्तार स्पीड निकल के आई है 5 किलोमीटर पर आवर की निकल के आई है। इसका क्या मतलब है कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लेता है। ये इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कवर कर लेता है। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आप देखो
टोटल दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की है, ठीक है, टोटल जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की है। अब अगर लेट सपोज यहाँ अभी 12 बजे हैं, ठीक है, हम दोपहर के 1 बजे हैं, 1 PM, ठीक है, 1 बजा हुआ है दोपहर का, और ये बस यहाँ खड़ी है और ये बस चलना स्टार्ट हो गई और उसने स्टेशन ए तक आना है, तो और उसकी रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चलेगी बस। तो हमने जो स्पीड निकाली है, हमने ये निकाली 5 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलती है। इट मीन्स 1 घंटा कब होगा, जब 2 बज जाएंगे, तो वो यहाँ मिड में पहुँच जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि इसने जो 5 किलोमीटर का रास्ता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर कर लेगी। कब? 1 से लेके 2 बजे तक, ठीक है जी। बाकी का बचा हुआ हिस्सा 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है, तो ये 2 और यहाँ पे कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। तो ये 3 जब बचेंगे तो बचा हुआ 5 किलोमीटर का रास्ता ये कब तय कर लेगी, 3 बजे तक तय कर लेगी। और अगर आप देखिए कितने घंटे लग रहे हैं, 1 और 2 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। किसकी स्पीड से चल रही थी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और जो मुझे टोटल दूरी गिवन है वो कितनी गिवन है, 10 किलोमीटर गिवन है। तो ये था बेसिक, ठीक है ना, बेसिक। अगर आप खुद देखें कि अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस में या ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप खुद निकालिए कि अगर आप यहाँ से, ठीक है, पंजाब से दिल्ली तक का जो है वो सफ़र तय कर रहे हैं, या पंजाब में कोई स्टेट है, सिटी है, उस वहाँ से लेके दिल्ली तक का सफ़र तय कर रहे हैं, उसमें कितना डिस्टेंस है, और आपकी जो ट्रेन है वो कितनी जो है स्पीड से चल रही है, कितने रफ्तार से चल रही है, तो आपको कब तक वो आपको दिल्ली या जो सा स्टेशन पे आपने जाना है कब तक आपको वो पहुँचाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दूरी कैसे निकलती है, समय कैसे निकाल सकते हैं, और अपना जो है रफ्तार कैसे निकलती है, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि यही देखो आप, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, और इधर से एक और बस है, ठीक है, ये बस 2 है। अब ये क्या कर रही है, ये यहाँ से चल रही है और ये वाली यहाँ से चल रही है, ठीक है। और दूसरा केस में ये ले लेती हूँ कि अगर यहाँ पे वो बस 1 खड़ी है आपकी, और यहाँ पे बस 1 है और ये बस 2 है, ठीक है, ये बस 2 है, ये बस 1 है, ये बस 2 है, ये यहाँ से चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से चल रही है, मतलब दोनों इकट्ठी चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एक रो में चल रही हैं और एक दूसरे के सामने आ रही हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये 1 कॉन्सेप्ट है, ये 2 कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे हम, इनकी रफ्तार की बात करते हैं, ठीक है, रफ्तार की बात करते हैं। तो ये इकट्ठी चली है, तो इसकी रफ्तार है वो ज़्यादा है, लेट सपोज कि वो 5 किलोमीटर पर आवर है, कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लेती है, और इसकी जो रफ्तार है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि वो ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्या था रही थी, बस 1 जो थी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, और जो बस 2 है वो 2 किलोमीटर, इसको 5 ना करके आप 50 कर लो, ठीक है। बस है तो स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, और यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, ये बस है, ठीक है। तो बस जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है, और ये जो है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है। और इन दोनों ने एक स्टेशन पे पहुँचना है, ये स्टेशन पे पहुँचना है, ठीक है, ये स्टेशन पे पहुँचना है, और जो दोनों है वो 2 घंटे जो है टाइम हमें गिवन है, समय जो गिवन है वो 2 आवर्स का गिवन है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो पहली वाली है वो कितनी दूरी तय करेगी, वो कितनी दूरी तय करेगी। तो आप देखिए कि अगर मैं, ठीक है ना, अपनी स्पीड को टाइम से गुना कर दूंगी तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलती है, तो वो कितना चलेगी, 100 किलोमीटर। यानी कि जो ये स्टेशन है, जो ये स्टेशन कवर करती है वो 100 किलोमीटर का कवर कर लेती है, ठीक है। कितने घंटे में, 2 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हम इसकी बस 2 की बात करते हैं, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और इसने भी जो है वो टाइम जो है वो 2 घंटे ही लेना है। जब ये 2 घंटे लेगी, ठीक है ना, अब आप ये देखिए कि ये 100 किलोमीटर कवर कर गई, तो इट मीन्स ये जो होगी, अब जो ये बस है ये यहाँ पे 100 किलोमीटर तक पहुँच जाएगी 2 घंटे में। अब इसकी बात करते हैं, इसका भी वैसे ही निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम के साथ, ठीक है। तो स्पीड मुझे गिवन है 20, टाइम मुझे गिवन है 2, तो ये कितना आ गया, 40 किलोमीटर। इट मीन्स ये जो बस 2 है ये यहाँ ना जाके 100 किलोमीटर ना जाके ये यहाँ पे 40 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस 100 था, बट ये जाती कहाँ है, 40 किलोमीटर तक। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर,
ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, शॉर्टकट में इसका बाद में बताऊंगी, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। इनका जो डिफरेंस गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 60 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 1, केस जो है 1 की, ये केस 2 था। ठीक है, ये 1 केस की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो है वो सेम स्टेटमेंट लेते हैं। ये जो बस है, ठीक है, ये इधर से आ रही है और ये बस इधर से जा रही थी, तो ये जो जा रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जो ये बस जा रही है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, दोनों का टाइम सेम ले लेते हैं, टाइम जो है वो 2 आवर्स ले लेते हैं, दोनों का जो समय है वो 2 घंटे ही है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसका डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये डिस्टेंस कवर कर लेगी आपका 100 किलोमीटर। ये समझ में आता है, दूरी जितनी आपकी स्पीड है और जितना आपका टाइम है, आप उन दोनों को गुना करेंगे तो ये दूरी 100 किलोमीटर कवर कर लेगी। वी कैन से ये अब यहाँ तक पहुंच गई है, 100 किलोमीटर तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाली बस 1 की। तो बस 1 की जो आप निकालते हो डिस्टेंस, वो भी आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, स्पीड को किससे गुना करना है, टाइम के साथ। ठीक है, बार बार लिखने की नीड नहीं है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो अब आप देखिए, ये 40 किलोमीटर तक जाएगी, 20 × 2 करेंगे तो गुना करेंगे तो 40 किलोमीटर तक जाएगी। ये अब यहाँ ना जाके, ठीक है, अब ये यहाँ ना जाके ये अब यहाँ कहीं होगी और ये 40 किलोमीटर की दूरी पे होगी। ठीक है, अब इसने अगर आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया बसेस से, दोनों बसेस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने जो किया, ठीक है ना, इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 100 किया और इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 40 किया। तो आप ये बताएंगे कि इनका जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना आ गया, 100 + 40। तो आप कहेंगे कि 140 किलोमीटर जो है इन्होंने टोटल डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, बेसिकली हमने किया क्या, शॉर्टकट जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब आपकी बसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक पैरेलल लाइन पे चलती हैं, तो आपको क्या करना है, तब आपको माइनस करके चलना है। ठीक है, अगर उनकी स्पीड को माइनस करना है तो 50 - 20 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड माइनस करनी लेके आनी है। और अगर वो दोनों एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर आ रही हैं, तब आपकी जो स्पीड है उन दोनों को प्लस करना है, यानी कि 20 किलोमीटर + 50 किलोमीटर = 70 किलोमीटर। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से करवाया जाएगा ताकि उसको आप क्वेश्चन के साथ लिंक कर सकें। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि अगर तो बसेस जो है वो साइमल्टेनियसली जा रही हैं, ठीक है, बसेस जो है वो साइमल्टेनियसली जा रही हैं, तो जो उनकी स्पीड होती है उनको माइनस करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर बसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तब जो इनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। ठीक है, ये एक तरफ जा रही है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बाकी इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया समय कैसे निकलता है, दूरी कैसे निकलती है, ठीक है, रफ्तार कैसे निकलती है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। अब जो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये है कि अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो मैंने आपको रफ्तार बताई, वो मैंने सिर्फ आपको एक ही यूनिट में बताई है, वो है किलोमीटर पर आवर का यूनिट। ठीक है, पेपर में जो पूछा जाता है वो 2 यूनिट्स आपको याद करने हैं, एक तो किलोमीटर पर आवर और एक आपसे मीटर पर सेकंड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब क्या करना है, आप देखिए कि किलोमीटर को जब आपकी स्पीड जो है, ठीक है, स्पीड जो है, लेट्स सपोज आपकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है इसकी, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, जो आंसर आपको निकालना है वो आपको ये बोला है कि वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 50 को किसके साथ डिविजिबल करना होगा, 18 / 5 के साथ। 1 सेकंड किलोमीटर पर आवर है, तो ये आ गया आपका 5/18, नॉट 18/5, तो 5/18 के साथ सॉरी करना होगा। और अगर यहाँ पे मैं आपको पहले चेंज करके बता देती हूँ, चिकन की कटिंग करते हैं तो ये 250 / 18 आ जाता है। 2 9 × 18, 2 1 is 2, 2 2 × 4, 2 5 का 10। ठीक है, तो इनकी 125 / 9 जो है हमारी मीटर पर सेकेंड निकल के आती है। ठीक है, तो ये क्या कन्वर्ट किया हमने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। और अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड गिवन है और आपको कन्वर्ट जो है वो किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आप कैसे करेंगे, 50 / 18 इसी का ही रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आपके पास कितना निकल के आता है, 180।
ठीक है। जब आप मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 180। तो आप ये कह सकते हैं ये किस में कन्वर्ट किया, 180 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब ये जो आपको याद करने वाला है वो 15/18 और 18/5 को याद करना है। अब यहाँ पे जो आपको करना है ये आपका किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। चेंज जो है वो आपको छोटे में करना है ना, मीटर पर सेकेंड में करना है, तो आप 5/18 करोगे। अगर छोटे को आपको बड़े में चेंज करना है तो बड़े को ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि 18/5 के साथ करना होगा। ठीक है। इसका मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ कैसे, कि जैसे अगर मैं बताऊँ किलोमीटर पर आवर को चेंज किया आपने मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है वो देख लीजिए कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले इसको चेंज किया मीटर के साथ, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है जी। आर को चेंज किया, पहले मिनट में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं हमारे पास, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है। तो टोटल जो है आपके पास कितने आते हैं, 3600। तो 8 सेकेंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट जो है उसमें 36 सेकेंड्स होते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे 36 के साथ, 100 के साथ, तो ये कट होके तो ये कितने बच जाता है आपके पास, 5/18 बच जाता है। ठीक है। तो इतनी कन्वर्जन जो है वो याद नहीं करनी है आपको, बस ये याद करना है 5/18। ठीक है। किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ, 5/18 के साथ। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 के साथ। ठीक है जी। तो ये कन्वर्जन याद रखना, बाकी इसके क्वेश्चन साथ साथ आएंगे, तो साथ साथ मैं आपको करवाऊंगी कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज। ठीक है। इज द सेम एज। तो अब इसके ऑप्शंस जो है मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन है आपका 9.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8.5 मीटर पर सेकेंड, 6.5 मीटर पर सेकेंड या 5.5। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर। ठीक है। जो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन में फर्स्ट सोल्यूशन, जो आपको रफ्तार गिवन है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 30.6 किलोमीटर पर आवर। ये सेम है, सेम मतलब वो किसके इक्वल है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना कि 2 यूनिट होते हैं, किलोमीटर पर आवर हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये सेम है, किसके जैसा है। ठीक है। इन ऑप्शंस में से मैं यहाँ लिख देती हूँ ABCD। ठीक है। तो देखिए अब 30.6 ये था किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, और हमने जाना कहाँ है, मीटर पर सेकेंड में जाना है। तो आप ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब कन्वर्जन करनी है तो ये छोटे से जा रहे हैं, ठीक है, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो ऊपर छोटा आएगा यानी कि 5/18 आएगा। ठीक है। 5/18 आएगा। अब आप सिंपल इनकी कटिंग कर दीजिए। ठीक है। नीचे 10 लगाया तो 5 1 इज 5, 5 2 ज़ 10। ठीक है। आगे 18 पे तो ये 2 1 इज 2, तो 5 153 आ गया यहाँ, और तो 3 के टेबल में 3 6 का 18, 3 5 का 15, 3 1 ज़ 3। ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है आपका 51.6। ठीक है। 51.6। अब ये क्या आ रहा है, ये आपका आ गया, एक सेकेंड रुकना, मैं 5/18 था, कटिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, मैं कटिंग दोबारा कर देती हूँ, एक सेकेंड, 30.6 था। ठीक है। और मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 5/18 के साथ किया था। मैं कटिंग देख लेती हूँ, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, 2 के टेबल में काटा तो ये आ गया 153। ठीक है। आगे 3 के टेबल में काटा तो 3 6 का 18, 3 5 का 15, 3 1 ज़ 3, तो ये आ गया 51.6, वही आ रहा है। ठीक है। 51/6। अब आप इसको जब डिविजिबल करेंगे, ठीक है, इसके टेबल पे डिविजिबल करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 40, ये आप देखेंगे तो ये 48। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 8.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, किलोमीटर आवर को चेंज करना था मीटर पर सेकेंड में, तो आंसर 8.5 मीटर सेकेंड। अपने ऑप्शंस देख लीजिए, 9.5, 8.5, 6.5 एंड 5.5। तो अब बी जो है वो आपका राइट आंसर है 8.5 मीटर पर सेकेंड। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। चेंज करना था तो आपको 5/18 या 18/5 के साथ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज A man riding his bicycle covered 150 meter in 25 seconds.
व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आदमी बाईसाइकिल में जा रहा है और वो 150 मीटर 25 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, रफ्तार निकालनी है, पर वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। यूनिट जो है वो ध्यान से देखना। तो सेकंड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। आपको गिवन क्या है, पहले आपको दूरी, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 150 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद जो आपको समय गिवन है वो आपको गिवन है 25 सेकेंड्स का। ठीक है जी, 25 सेकेंड्स का। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको जो निकालना है वो निकालनी है रफ्तार। ठीक है, पर वो जो रफ्तार निकालनी है वो आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब आप देखिए कि पहले सिंपल से रफ्तार निकाल लेते हैं जैसे हम पहले निकालते थे। तो रफ्तार निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस को अपने समय के साथ, ठीक है ना, टाइम के साथ जो है वो डिवाइड करना होता है। यहाँ स्पीड है तो यहाँ टाइम आ जाता है, यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड आ जाती है। अब जो डिस्टेंस है वो आपका कितना गिवन है 150, और जो टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 25। अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये कितना निकल के आता है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और ये आ गया 6। तो ये जो निकल के आया, ये निकल के आया 6 मीटर पर सेकेंड। पर मीटर पर सेकेंड है ना, अगर हमें मीटर पर सेकेंड में बोला जाता तो यही आपकी रफ्तार होती, पर ये मीटर पर सेकेंड में नहीं बोला गया। ये आपको निकालना किस में है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। और आपको ये पता है कि जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करने के लिए, अब देखो बड़े से छोटे से जो है बड़े में जाना है, तो बड़े में जाने के लिए बड़ा डिजिट ही ऊपर होगा, तो मल्टीप्लाई 18/5 करना है, मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो सेम जितनी आपकी स्पीड आई है उसको 18 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। ठीक है जी, 18 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 108 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आप इसकी कटिंग कर दोगे तो ये कितना आ गया 21.6। अब ये जो निकल के आया है ये किस में निकल के आया है, 21.6 किलोमीटर आवर में निकल आया है, किलोमीटर आवर में, जो हमें बोला गया था। ठीक है, सिंपल, जो आपको गिवन था आपने सिंपल स्पीड निकाल के उसको कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में लिखा है 21.6 मीटर पर सेकेंड, 21.6 किलोमीटर पर आवर, 20.5 मीटर पर सेकेंड, 20.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अपने ऑप्शन थे। अब आपको निकालना और में था तो गलती से 21.6 देके यहाँ पे आंसर मत लगाना। आपका जो आंसर है वो 21.6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 21.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग के लिए मैंने ये जान के ऑप्शन जैसे दिए थे, ताकि पेपर में भी ऐसे ही दिए जाते हैं, सो दैट कि कंफ्यूजन क्रिएट की जाए। बट आपको अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। किलोमीटर पर आवर बोला गया है तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में होगा। अगर मीटर पर सेकंड में बोला गया है तो मीटर पर सेकंड में है। कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, a bus cover a distance of 2924 kilometer in 43 hours, then what is the speed of the bus। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये बोला है कि जो दूरी है वो 2924 किलोमीटर की है और वो जो दूरी है वो 43 आवर्स में कवर करता है, और आपको रफ्तार निकालनी है। ठीक है, तो थर्ड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। तो पहले देख लेते हैं मुझे दूरी कितनी गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है। तो वो गिवन है 2924 किलोमीटर। ठीक है, और मुझे जो समय गिवन है वो कितना गिवन है, 43 आवर्स। ठीक है, और रफ्तार निकालने को बोला है। अब जो रफ्तार निकालने को बोला है वो आपको ये नहीं बोला कि किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए या मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ऑब्वियसली जो आपके टर्म यूनिट है रफ्तार, तो उसी में निकल के आएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल। अब डिपेंड करता है आपकी ऑप्शन से भी। ठीक है, आपके ऑप्शंस कैसे गिवन है डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है। ध्यान रखना, अगर तो ऑप्शन सारी की सारी मीटर पर सेकंड में है तो ये आपकी तब उस टाइम पे कॉमन सेंस यूज होनी चाहिए कि जो आपकी रफ्तार आई है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे नहीं भी बोला गया हो तो। ठीक है जी, अब पहले ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शंस मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो कुछ नहीं गिवन है, तो आप अपनी रफ्तार निकाल लीजिए। आपको पता है कि जितनी दूरी है उसको डिवाइड करते हैं हम अपने समय के साथ। तो दूरी जो गिवन है वो 2924 गिवन है और जो समय गिवन है वो 43 गिवन है।
ठीक है जी। जब आप इसका डिविजिबल करेंगे, डिविजिबल करने के बाद ये 68 किलोमीटर पर आवर निकल के आता है। ये इसका मतलब 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाता है, वो 1 घंटे में 68 किलोमीटर जाता है। तो क्या, तो सिंपल क्या किया, रफ्तार निकल गया। अब इसी को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करने को बोला जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई 5/18 के साथ करना होगा। ठीक है, तो सिंपल जो आपको 68 लिखा है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड के साथ। अब बड़े को छोटे पे लेके जाना है तो छोटे के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/18 के साथ। तो जो आपका 68 है उसको सिंपल क्या करना पड़ेगा, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, जो होगा आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car cover a distance of 432 kilometer at the speed of 48 kilometer per hour. In how many hour will the car cover? ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक कार है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 432 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल कवर द कार कवर, तो वो कितने घंटों में जो है वो अपना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो फोर्थ सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। डिस्टेंस देख लेते हैं, जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो आपकी जो दूरी गिवन है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 432 किलोमीटर। ठीक है, आगे आपकी जो स्पीड गिवन है, रफ्तार गिवन है, वो आपकी कितनी गिवन है, वो गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कितने घंटे लगेंगे कार को ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, यानी कि आपसे समय पूछा गया है, समय पूछा गया है। ठीक है, सिंपल समय कैसे निकलता है, समय आपका कैसे निकलता है कि जितनी दूरी है उसको आपने रफ्तार से डिवाइड करना होगा। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ समय है तो यहाँ रफ्तार है, यहाँ रफ्तार है तो यहाँ समय है। तो दूरी जो है वो आपकी 432 किलोमीटर और जो रफ्तार है वो कितनी गिवन है, 48। ठीक है जी, 48। तब आप इसकी कटिंग करेंगे या इनको इसके डिविजिबल करेंगे तो ये पूरा 9 निकल के आता है, 9। ठीक है, तो 9 आवर्स यानी कि 9 घंटे जो समय लगता है वो कितना लगता है, 9 घंटे इतनी से डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है जी, यही जो आपकी वीडियो थी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थी, बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर थी। मेक श्योर पहले आप ये वीडियो को अच्छे से करेंगे, फिर इसके बाद ही अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।